आपका 40,000 रुपये मेडिकल कार्ड का पैसा कट गया। आप ट्रीटमेंट भी करा के आ गए, आपने रिम्बर्समेंट फॉर्म भी भर दिए, लेकिन दोस्तों अभी तक आपका पैसा नहीं आया। उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके कारण या तो आपका जीवित प्रमाण पत्र वैध नहीं होगा, आपने उसे रिन्यू नहीं करवाया, या फिर दोस्तों आपने जो रिम्बर्समेंट फॉर्म के साथ में जो डिटेल्स लगाई हैं वो सही नहीं होगी। आपने ओरिजिनल बिल या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिख करके दिया है वो आपके ओरिजिनल उस रिम्बर्समेंट फॉर्म के साथ में सबमिट नहीं हुए होंगे। इसलिए दोस्तों जीवित प्रमाण पत्र भरना आवश्यक है, और इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि जीवित प्रमाण पत्र किस तरीके से आपको भरना होगा, ताकि दोस्तों आपके रिम्बर्समेंट फॉर्म के साथ में भरे हुए जो पैसा आप चाह रहे हैं वापस कंपनी से, वो आपको समय पर मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक बाबू ज्ञान। दोस्तों आज का भाग 4 है, जो कि CPRMS-NE के तहत हम जो अभी तक बना के आ रहे हैं, इसी श्रृंखला में चौथा भाग आपके लिए लेकर के आए। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछें, ताकि हम आप तक उचित जानकारी पहुंचा सकें। आप ये सब्जेक्ट में जानकारी जानना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आप तक वो जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इसी प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारियाँ और नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों CPRMS-NE के जीवित प्रमाण पत्र के लिए आपको कुछ सवाल मैं आपके सामने आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ। इस प्रकार के सवालों का आपके मन में भी सवाल होंगे, और दोस्तों इन्हीं सवालों का मैं आपको निराकरण बताऊंगा। पहला सवाल है दोस्तों, जीवित प्रमाण पत्र कब भरना होता है। दूसरा ये है कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसा फॉर्म होता है। दोस्तों फॉर्म तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के टाइप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों एक ब्लू कलर की लिंक होगी, आप उसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और हमेशा आपके मोबाइल पर वो सुरक्षित रहेगा। यदि मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो डिलीट हो जाता है तो आप फिर से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेकआउट करें, वहाँ से आपको लिंक आसानी से मिल जाएगी। अब दोस्तों अब तीसरा सवाल है कि कौन अधिकारी है जो उस जीवित प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कर सकता है। चौथा कि इसे कहाँ जमा करना पड़ेगा, किस स्थान पर आपको जीवित प्रमाण पत्र जाकर के जमा करना होगा। यदि मान लीजिए समय पर जीवित प्रमाण पत्र नहीं भरा गया तो क्या हो सकता है, कौन भरेगा, और एम्प्लॉय की मान लीजिए डेथ अगर हो जाती है तो फिर इस स्थिति में किसको जीवित प्रमाण पत्र भरना होगा। ये सारे सवालों के दोस्तों जवाब हम इस वीडियो में देंगे, वीडियो में, इसलिए आप अंत तक बने रहें। पहला सवाल था दोस्तों हमारा, जीवित प्रमाण पत्र कब भरना होगा। जीवित प्रमाण पत्र दोस्तों आपको हर साल 11वें महीने पे, मतलब नवंबर माह पे आपको भरना होगा। जैसे आप पेंशन का जीवित प्रमाण पत्र भरते हैं उसी तरीके से दोस्तों आपको इस प्रकार मेडिकल कार्ड का जीवित प्रमाण पत्र भी भरना होगा। लेकिन दोस्तों पेंशन का जीवित प्रमाण पत्र आप बैंक में जाकर के भरते हैं, और इसका जो जीवित प्रमाण पत्र है आपको उस कार्यालय से पे जाके भरना होगा जहां से आपको मेडिकल कार्ड इशू हुआ है। अब दूसरा सवाल लेकर के आते हैं दोस्तों कि आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा। फॉर्म दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप ब्लू कलर की लिंक में जैसे क्लिक करेंगे आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और यदि दोस्तों वहाँ से आप नहीं करना चाहते हैं, यदि आपके मन में भय है कि हम ब्लू लिंक को टिक करेंगे और हमारे खाते से पैसा कट जाएगा, इस प्रकार का कोई भी स्कैम नहीं है दोस्तों। किसी प्रकार का हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और ना ही आप उस ब्लू लिंक में क्लिक करेंगे तो आपका पैसा कटेगा। पूरा सुरक्षित है दोस्तों वो लिंक, और सिर्फ वो एक PDF फाइल है जो कि आप उसमें क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म डाउनलोड जाएगा। इसलिए दोस्तों मन में किसी प्रकार की शंका ना रखें और भय ना रखें। किसी और दूसरी लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो उसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी। इसलिए दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो ब्लू लिंक दी गई है सिर्फ उसी में ही क्लिक करें, किसी और लिंक में क्लिक ना करें। यह भी हो सकता है दोस्तों आपको कोई मैसेज करके या व्हाट्सएप के थ्रू आपको बोल सकता है, तो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। अब दोस्तों आप फॉर्म कहाँ से मिल सकते हैं, एक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिए, या फिर आप अगर आसपास में रहते हैं कंपनी के किसी ऑफिस के, तो दोस्तों आप उस ऑफिस में जाकर के संपर्क करें, वहाँ से आपको जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
ये जीवित प्रमाण पत्र दोस्तों CIL के अंदर जितनी भी सब्सिडरी आती है, चाहे वो MCL हो गया, CCL हो गया, NCL हो गया, WCL हो गया, और जितनी भी अन्य जो सब्सिडरीज हैं, उसके जो गैर अधिकारी वर्ग के कर्मचारी हैं जिन्हें 40,000 रुपये का डिडक्शन करके मेडिकल स्कीम प्रोवाइड की गई है, ये जीवित प्रमाण पत्र उनके लिए हैं। और ये जीवित प्रमाण पत्र जब आप भरेंगे तो इसमें दोस्तों राजपत्रिकीय अधिकारी के हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है। इसमें किस किस के हस्ताक्षर करवा सकते हैं आप? किसी भी प्रिंसिपल के, बैंक ऑफिसर के, और दोस्तों कोई भी मेडिकल ऑफिसर, और कंपनी के किसी भी वर्ग के कर्मचारी कंपनी के किसी भी वर्ग के अधिकारी के हस्ताक्षर आप उसमें करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आप जिससे भी हस्ताक्षर करवाएं तो उसकी मुहर सील अवश्य लगवाएं। यदि दोस्तों आपने सिर्फ हस्ताक्षर करवा लिए और मुहर नहीं लगवाए तो वो जीवित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जीवित प्रमाण पत्र हमेशा 2 प्रतियों में भरें। उसके साथ में आपका जो पुराना मेडिकल कार्ड आपने जो आपके पास में है उसकी छाया प्रति अवश्य लगाएं, ताकि आपको वो रिन्यू करते समय उसमें सील साइन करके दें। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, हम आगे और बताएंगे, आपको डिस्प्ले में दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से कॉलम्स भरने होंगे और कहाँ पर राजपत्रित के अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और कहाँ पे नोडल ऑफिसर के हस्ताक्षर होंगे, जो आपको 1 वर्ष के लिए उस मेडिकल कार्ड को रिन्यू करके देंगे। वो दोनों दोस्तों हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपको यदि मान लीजिए कि आपको बताया गया है कि नवंबर माह पे जीवित प्रमाण पत्र भरना है और आपने जीवित प्रमाण पत्र उस निर्धारित समय पे नहीं भर पाए, मान लीजिए कि आप स्किप हो गए और आप फरवरी तक आ गए, फरवरी पे आपको ध्यान आया कि हमने नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र भरना था, लेकिन हम किसी कारणवश हमारे को ध्यान नहीं रहा, इसलिए हम नहीं भर पाए। तो उस स्थिति में दोस्तों क्या करेंगे? उस स्थिति में दोस्तों आपको यही प्रोसेस फिर से अपनाना है। आप घबराएं नहीं और आप जीवित प्रमाण पत्र को भरें, उसके साथ में मेडिकल कार्ड की फोटोकॉपी लगाएं और दोस्तों वैसे ही गैजेट ऑफिसर से साइन करवा करके आप उस नोडल अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो कि सर मैं किसी कारणवश नहीं भर पाया था और आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उन्हें आश्वस्त करवाएं कि भविष्य में इस प्रकार की मैं गलती नहीं करूंगा। तो दोस्तों वो आपको उस जीवित प्रमाण पत्र को रिन्यू करके दे देंगे। मतलब दोस्तों आपका जो मेडिकल कार्ड है वो रिन्यू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसमें आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आप जिस तारीख में, मान लीजिए आप फरवरी की 26 तारीख को वहाँ पे उपस्थित हुए, तो दोस्तों वो नोडल अधिकारी जो है 26 तारीख से 11वें महीने तक ही आपको मेडिकल कार्ड रिन्यू करके देंगे। नवंबर से लेकर के फरवरी तक का जो बीच का जो डिफरेंस रहा, जिसमें आप उपस्थित नहीं हो पाए, आपने जीवित प्रमाण पत्र को रिन्यू नहीं करवा पाए दोस्तों, उस पीरियड का वो रिन्यूअल करके नहीं देंगे। इसलिए कहीं आपको नुकसान हो सकता है, तो समय का विशेष ध्यान रखें। नहीं तो आपका यदि मान लीजिए आप इस समय बीच में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और फिर आप सोचें कि मैं फरवरी में रिन्यू करवा लूँ, तो दोस्तों ये हो सकता है, संभावना इसकी प्रबल है कि आपको इस बीच का जो आप मेडिकल रिम्बर्समेंट आप चाहेंगे वो ना भी मिले। इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ कि यदि एम्प्लॉय की डेथ अगर हो गई, जो एम्प्लॉय है उसकी अगर डेथ हो गई, तो फिर इस स्थिति में कौन रिन्यूअल करवाने जाएगा, किसके नाम से जीवित प्रमाण पत्र भरना। इतने सारे सवालों के जवाब दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। अब दोस्तों मैं आपको विंडो पे दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि किस प्रकार का जीवित प्रमाण पत्र होता है। इस प्रकार का दोस्तों जीवित प्रमाण पत्र होता है। आपको इस प्रकार का जीवित प्रमाण पत्र हमेशा नवंबर माह में भरना होगा। और दोस्तों इसे भरने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी बता देता हूँ स्पीड से, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें बताइए, तो हम इसमें अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि आपको जीवित प्रमाण पत्र किस तरीके से भरना होगा। दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री, इसके यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आएगा, सन ऑफ यहाँ पे एम्प्लॉय के फादर का नाम आएगा, नीचे वाली सेकंड लाइन पे श्रीमती जहाँ लिखा हुआ है SMT, यहाँ पे एम्प्लॉय की पत्नी का नाम आएगा, वाइफ ऑफ के बाद में जो खाली जगह है यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आएगा, रेसिडिंग ऑफ यहाँ पे आप जिस स्थान पे रह रहे हैं उस स्थान का नाम आएगा, नीचे वाली लाइन पे जहाँ पे खाली स्थान लिखा हुआ है श्री पे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आएगा, एंड श्रीमती यहाँ पे एम्प्लॉय की पत्नी का नाम आएगा। उसके लिए दोस्तों द सिग्नेचर ऑफ श्री
यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आएगा, एन श्रीमती यहाँ पे एम्प्लॉय की पत्नी का नाम आएगा। नीचे दोस्तों सिग्नेचर ऑफ श्री श्रीमती लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आएगा। यहाँ पे वो हस्ताक्षर करते हो तो वो हस्ताक्षर करें, यदि दोस्तों अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगवाएं। सिग्नेचर ऑफ स्पाउस, यहाँ पे दोस्तों उनकी पत्नी या पति जो भी होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे, यदि वो अंगूठा या हस्ताक्षर जो भी करना चाहें जो उनके लिए सरल हो वो करें। नीचे देख सकते हैं दोस्तों आप, इतने जितने भी यहाँ पर अधिकारियों के डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं, इतने सारे अधिकारी आपके इस जीवित प्रमाण पत्र को हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस स्थान पे हस्ताक्षर का मतलब दोस्तों कि एम्प्लॉय और उसके स्पाउस ये दोनों जिंदा हैं और इनको मैंने जीवित पाया और मैं जीवित पाने पर मैं इनको सत्यापित करता हूँ कि हाँ ये वास्तव में जिंदा है। इस स्थान पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये हुआ। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जीवित प्रमाण पत्र भरने के 2 तरीके हैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि आप नोडल अधिकारी जहाँ पे बैठते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में ही रहते हैं रिटायरमेंट के बाद में, तो दोस्तों आप अपनी पत्नी या पति जो भी हैं आप साथ में ऑफिस जाएं। ऑफिस जाने के बाद में वो नोडल अधिकारी के समक्ष अगर उपस्थित होंगे तो वो भी दोस्तों यहाँ पर सील साइन कर सकते हैं और नीचे भी सील साइन करके आपको रिन्यूअल करके दे देंगे। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए कि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां आप अपनी पत्नी को नोडल अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं करवा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जितने भी डेजिग्नेशन दिए हुए हैं इस डेजिग्नेशन में यदि आपके आसपास जो भी अधिकारी बैठते हों या ऐसे अधिकारी जो गेजेटेड हो उनसे आप यहाँ पे सील साइन करवा लीजिए। आप वहाँ चल जाइए अपनी पत्नी को लेकर के, वो आप दोनों को देख लेंगे कि हाँ ये वास्तव में जिंदा है, तो वो अधिकारी वहाँ पे सील साइन करके दे देंगे। फिर दोस्तों आपको नोडल अधिकारी के समक्ष पत्नी या पति को लाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस फॉर्म को लेकर के आप कार्यालय आ जाइए, जहाँ से आपको मेडिकल कार्ड इशू हुआ है उस स्थान पे आ जाइए। उस स्थान में आने के बाद में आपको दोस्तों नोडल अधिकारी के समक्ष जैसे उपस्थित होंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे वो मेडिकल कार्ड का नंबर डालेंगे। कार्ड रिन्यू एज ऑन कब से करना है, वैलिडिटी एक्सटेंडेड टिल कब तक किया जाना है, ये करके आपको वहाँ पे नोडल अधिकारी सील साइन करके दे देंगे। जीवित प्रमाण पत्र हमेशा 2 प्रति में लिया जाएगा दोस्तों। एक प्रति में आपको सील साइन करके वापस कर दिया जाएगा, एक प्रति दोस्तों कार्यालय में जमा कर दी जाएगी। इसके साथ में आपको मेडिकल कार्ड की छाया प्रति लगाना आवश्यक है, इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि खाली हाथ ना जाएं, मेडिकल कार्ड की छाया प्रति अवश्य लेकर जाएं। और दोस्तों जब भी आप रिन्यूअल के लिए जाएं तो ओरिजिनल मेडिकल कार्ड भी जरूर लेकर के जाएं। हो सकता है नोडल अधिकारी आपसे ओरिजिनल मेडिकल कार्ड भी देखने के लिए मांग सकता है। आखिरी के जो 2 सवाल थे जिसमें हमने चर्चा किए थे कि एम्प्लॉय की यदि डेथ अगर हो जाए तो इस कंडीशन पे क्या होगा। यदि दोस्तों एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो जहाँ जहाँ एम्प्लॉय का नाम आ रहा था जीवित प्रमाण पत्र में वहाँ पर डेथ लिख देंगे और जहाँ पे उनकी पत्नी का नाम लिखा आ रहा था वहाँ पे पत्नी का नाम लिख करके ऐसे ही जिस प्रकार से जीवित प्रमाण पत्र में हमने अधिकारियों के हस्ताक्षर कराए इसी प्रोसेस से दोस्तों हस्ताक्षर करा करके आप कार्ड को रिन्यू करवा सकते हैं। कार्ड दोस्तों सिर्फ 1 वर्ष के लिए रिन्यू किया जाता है और आपको इसे हर साल रिन्यू करवाना रहता है। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपके समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके आवश्यक रूप से पूछ लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। यदि दोस्तों CP RMS NE के और कोई डाउट्स हैं आपको तो उससे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमने इस सब्जेक्ट में 2-3 वीडियो और बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे सकते हैं, वहाँ जा कर के आप उसे वॉच कर सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।